113 साल पहले एक जहाज समुद्र में उतरा था। लोग उसे कहते थे जिसे भगवान भी नहीं डुबो सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जहाज बर्फीले समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो गया। 1500 से ज्यादा लोगों की चीखें आज भी इतिहास में गूंजती हैं। और अब एक शॉकिंग खबर सामने आई है। टाइटैनिक फिर से बन रहा है। हाँ, टाइटैनिक 2। वही नाम, वही लग्जरी, लगभग वही रूट। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान फिर वही गलती दोहराने जा रहा है या इस बार इतिहास बदलेगा? आज की कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, बल्कि इंसानी जुनून, लालच और यादों की है। 1912 दुनिया का सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। लोगों ने इसे टेक्नोलॉजी का चमत्कार कहा। सब कुछ परफेक्ट था। रिच पैसेंजर्स, रॉयल इंटीरियर्स, म्यूजिक, ड्रीम्स। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक की एक ठंडी रात में सब कुछ बदल गया। एक आइसबर्ग और फिर इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदी। लेकिन असली शौक यहां से शुरू होता है। 113 साल बाद एक बिलियनर ने ऐलान किया है कि टाइटैनिक फिर से बनाया जाएगा। नाम होगा टाइटैनिक 2। कल्पना करो, रात का समय है, समुद्र शांत है, आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और दूर होराइजन पर एक विशाल जहाज दिखाई देता है। 4 फनल्स, रॉयल लाइट्स, क्लासिक स्ट्रक्चर, जैसे 1912 वापस लौट आया हो। लेकिन ये ओरिजिनल टाइटैनिक नहीं, ये उसका पुनर्जन्म है, टाइटैनिक 2। कुछ लोग इसे ट्रिब्यूट कहते हैं, कुछ लोग इसे मैडनेस, क्योंकि जिस नाम ने हजारों जिंदगियां छीनी, उसी नाम को फिर से जिंदा करना अपने आप में एक इमोशनल गैम्बल है। सोचो, उन फैमिलीज के लिए कैसा होगा जिनके एंसेस्टर्स उसी ट्रेजेडी में मारे गए थे। जहां उनके लिए टाइटैनिक एक जख्म है, दुनिया के लिए वो क्यूरियोसिटी बन चुका है। ये प्रोजेक्ट पहली बार 1912 में अनाउंस हुआ था, फिर डिले, फिर साइलेंस, फिर ईयर्स तक कोई अपडेट नहीं। लोगों ने इसे फेक समझना शुरू कर दिया। लेकिन 2024 में इसे फिर से रिवाइव किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 टारगेट रखा गया। रेडिट पर भी काफी लोग इसे लेकर डिवाइडेड हैं। कुछ लोग एक्साइटेड हैं और कुछ कहते हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन असली सवाल जहाज नहीं है, सवाल है क्या लोग सच में इसमें सफर करेंगे? इंसान को ट्रेजेडीज फैसिनेट क्यों करती हैं? लोग हॉन्टेड प्लेसेस क्यों जाते हैं? अबैंडन्ड फोर्ट्स क्यों एक्सप्लोर करते हैं? क्योंकि डर और क्यूरियोसिटी हमेशा साथ चलते हैं। टाइटैनिक 2 उसी साइकोलॉजी पर खेलता है। लोग सिर्फ यात्रा नहीं खरीदेंगे, वो हिस्ट्री फील करना चाहेंगे। वो उस दर्द को छूना चाहेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। कल्पना करो, एक फैमिली डेक पर खड़ी है, अटलांटिक की ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल वही समुद्र, वही रात, वही रूट जहां ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा था। अचानक कोई बच्चा पूछता है, क्या यही वो जगह है? और कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोग कहते हैं इतिहास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ शिप नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस का सिंबल था, मानव अहंकार का सिंबल। और शायद इसी वजह से टाइटैनिक 2 लोगों को उतना एक्साइट भी करता है और उतना ही डराता भी है। लेकिन सोचो, अगर ये जहाज लॉन्च हो गया और पहली यात्रा पर निकल गया तो क्या होगा? क्या दुनिया इसे सेलिब्रेशन मानेगी या लोग इसे बैड ओमेन समझेंगे? असल में टाइटैनिक 2 टेक्नोलॉजी से सेफ होगा, मॉडर्न रेडार, लाइफ बोट्स फॉर ऑल, नेविगेशन सिस्टम्स। लेकिन सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल इमोशन का है। क्या एक ट्रेजेडी को फिर से जिंदा करना सही है या ये सिर्फ मनी और अटेंशन का खेल है? टाइटैनिक हमें सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं बताता, ये बताता है कि जब इंसान खुद को अजेय समझने लगता है, तब इतिहास उसे सबसे कठोर सबक देता है। अब टाइटैनिक 2 बन रहा है। शायद इस बार जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन दुनिया फिर से उसी सवाल के सामने खड़ी है, क्या हम इतिहास से कुछ सीखते भी हैं या सिर्फ उसे रिपीट करते हैं? कमेंट में बताओ, अगर टाइटैनिक 2 सच में लॉन्च हो तो क्या तुम उसमें सफर करोगे?